नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों के दौरान मौसम में किस तरह का बदलाव आ सकता है, कहां बारिश होगी, बताएंगे आपको तापमान का हाल और इसके साथ साथ वायु की गुणवत्ता का स्तर भी, और भी बहुत कुछ। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबर पर। जी हां, बड़ी खबर कहां से आ रही है, यानी क्या कुछ सबसे ज्यादा खास रह सकता है मौसम में, ये जान लेते हैं। और सबसे पहली जो बड़ी खबर है, आप देख सकते हैं राजस्थान से, जहां पर कुछ इलाकों में जो दिन है वो काफी ठंडा रह सकता है। लगातार हमने देखा शीतलहर का असर यहां पर नजर आया था। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसी के साथ ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां भी कुछ भागों में काफी ठंड पड़ सकती है, यानी तापमान में जो गिरावट है उसका दौर लगातार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें तो कुछ जगह ठंडा दिन रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही झारखंड की भी अगर बात करें तो सुबह शाम कहीं कहीं घना कोहरा यहां छा सकता है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। बताते हैं आपको देश के किन किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कहां पर क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है, किस तरह का बदलाव जो है वो देखा जा सकेगा मौसम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चेतावनी की, कहीं पर कुछ चेतावनी है या नहीं। आप देख सकते हैं इस मानचित्र में आपको जो हरा रंग है वो ज्यादा नजर आ रहा होगा, यानी इसका मतलब है कि फिलहाल इन क्षेत्रों के लिए कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं, आपको बता दें अलग अलग जगहों पर जो आप देख पा रहे हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश की हम बात करें या इन क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर जो दिन है वो काफी ठंडा रह सकता है। जबकि अगर पूर्वोत्तर की भारत हम यहां बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो यहां पर घने कोहरे की संभावना जताई गई है और ऐसी स्थिति आप देख पा रहे होंगे। अगर ओडिशा की बात की जाए, साथ ही बारिश की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कहां कहां बारिश की संभावना है। कई जगह जो बारिश है वो होगी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, जबकि हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने उत्तर पश्चिम भारत की अगर बात करते हैं किस तरह की स्थिति जो है वो नजर आएगी बारिश की, खासतौर से ना सिर्फ जम्मू कश्मीर लद्दाख में जरूर बारिश, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी। लेकिन पूर्वोत्तर भारत की अगर खासतौर से हम बात करें तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और साथ ही उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी राज्य हैं बिहार, झारखंड, ओडिशा, आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल बारिश नहीं होगी। और ऐसे ही असम, मेघालय में भी स्थिति हमने देखी। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो आप देखिए तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए और केरल, यहां पर आपको बता दें कई जगह बारिश हो सकती है। जबकि रायलसीमा की बात की जाए, पुडुचेरी और तमिलनाडु, साथ ही अंडमान निकोबार में भी आप देख सकते हैं यहां पर कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। जबकि जो बाकी राज्य हैं यानी कर्नाटका की हम बात करें या तेलंगाना की बात की जाए तो यहां फिलहाल बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की स्थिति आप देख सकते हैं, जो मौसम है यहां फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की हम बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मराठवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां फिलहाल कोई स्थिति नहीं है बारिश की। राजस्थान और इसके साथ साथ गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी यही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी यहां पर फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। बात अगर पिछले 24 घंटों की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ना सिर्फ कई जगह जो दिन है वो काफी ठंडा रहा, हालांकि हिमाचल प्रदेश में तो देखिए कई जगह जो बारिश है ये भी दर्ज की गई। जबकि पंजाब, हरियाणा की हम बात करें, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की बात की जाए तो यहां पर दिन काफी ठंडा रहा। और कुछ ऐसी ही स्थिति आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में रही है, साथ ही साथ कोहरा जो है वो यहां छाया रहा। कई ऐसे क्षेत्र जहां पर घने कोहरे की संभावना जताई गई थी वहां पर घना कोहरा देखने को मिला पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही अगर रुक करते हैं पूर्वी भारत का, अगर बिहार की हम बात करें तो आपको बता दें यहां भी कई जगह कोहरे की स्थिति रही और कुछ एक जगह जो बारिश की संभावना भी जताई गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात की जाए जो दिन है वो काफी ठंडा रहा कोहरे की वजह से भी। और तमाम इन ये जो क्षेत्र हैं लगातार हम देख पा रहे हैं जो तापमान है उसमें भी बदलाव इनमें देखा जा रहा है। और इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही रायलसीमा, तमिलनाडु, यहां पर जो बारिश है वो कुछ एक जगह दर्ज की गई। और कुछ एक जगह तटीय कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं जो बारिश है आपको नजर आ रही होगी पिछले 24 घंटों के दौरान ये दर्ज की गई यहां पर स्थिति, यानी इन राज्यों में कुछ एक जगह जो बारिश है वो दर्ज हुई। मध्य भारत की अगर बात की जाए तो आपको बता दें पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश, यहां पर शीतलहर की वजह से जो दिन है वो काफी ठंडा रहा, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहां पर कोहरे की स्थिति नजर आई, घना कोहरा जो है वो कई जगह छाया रहा। साथ ही साथ तापमान जो है उसमें भी बदलाव दर्ज किया गया। तो जाना अभी आपने मौसम की स्थिति कैसी रही, लेकिन इसके साथ ही तापमान में किस तरह का बदलाव आया और वायु की गुणवत्ता का स्तर प्रमुख शहरों में क्या रहा, ये जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी।
फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना मौसम पूर्वानुमान। अब आइए अब बात करेंगे खासतौर से तापमान की, कहां सबसे कम रहा, कहां सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और किस तरह का बदलाव तापमान में नजर आया, ये हम जान लेते हैं तापमान के हाल में। खासतौर से ना सिर्फ न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान, सारी जानकारी आपको देंगे। पहले नजर डालते हैं यहाँ पर न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, साथ ही लद्दाख और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। इसी के साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से मध्य महाराष्ट्र की, सौराष्ट्र कच्छ की, तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। पिछले 24 घंटों के दौरान की जो स्थिति है, जो बदलाव तापमान में आया है, वो आपको लगातार हम यहाँ बता रहे हैं क्या स्थिति दर्ज की गई। और खासतौर से नजर अगर डालें तमिलनाडु पर, तटीय आंध्र प्रदेश पर, पुडुचेरी, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान की स्थिति है करीब समान ही नजर आई, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। इसी के साथ ही अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ विपरीत स्थिति, जो न्यूनतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे ये दर्ज किया गया। लगातार यहाँ पर जो शीतलहर है वो भी दर्ज हुई थी पिछले दिनों। और खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। हमने देखा था जो दिन है यहाँ पर ठंडा रहा था और इसी वजह से तापमान में जो गिरावट है वो भी यहाँ महसूस की गई। साथ ही ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ कम दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। जिस तरह का बदलाव तापमान में आया है न्यूनतम तापमान में, वो आपको हम बता रहे हैं क्या स्थिति रही। और सबसे कम तापमान की अगर बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में रहा न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ दर्ज किया गया। आइए बात करते हैं अधिकतम तापमान के हाल की, वहां किस तरह का बदलाव देखा गया। खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा यहां दर्ज हुआ। इसी के साथ ही अगर खासतौर से बात की जाए असम और मेघालय की तो यहां भी आप देख सकते हैं जो अधिकतम तापमान है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुए पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, पुडुचेरी और साथ में केरल की भी, तो आप देख सकते हैं यहां भी जो तापमान है वो सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान का हाल आपको हम बता रहे हैं क्या स्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही अगर कोंकण गोवा की हम बात करें तो यहां भी जो तापमान है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और बदलाव की जब बात हम कर रहे हैं तो आप देखिए उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो यहां अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। जितना सामान्य तौर पर रहता है उससे जो तापमान है उसमें 5 डिग्री सेल्सियस की कमी यहां दर्ज की गई। इसी के साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से राजस्थान की और पंजाब की हम बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं यहां भी जो तापमान है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किए गए। तापमान में जो लगातार गिरावट है वो इन क्षेत्रों में देखी जा रही थी। और कुछ ऐसी ही स्थिति की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और ओडिशा, तो यहां भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। अधिकतम तापमान की बात अगर करें तो आप देख सकते हैं केरल के कोट्यम और पुनलूर में जो अधिकतम तापमान है वो 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये सबसे अधिक तापमान रहा अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव तापमान में दर्ज हुआ, लेकिन प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए ये भी जान लेते हैं खास तौर से।
तो जाना आपने देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या दर्ज की गई, लेकिन प्रमुख शहरों में ही वायु की गुणवत्ता का स्तर कैसा रहा और कौन कौन से ऐसे खासतौर से शहर हैं जहां पर अभी जो मौसम है ठीक रहेगा और वहां आप जा सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी भी आपको हम देंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु की गुणवत्ता का स्तर क्या दर्ज हुआ, ये जान लेते हैं। खासतौर से वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर अलग अलग शहरों में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो आप देख सकते हैं 325 यहां दर्ज की गई, जो कि खराब स्थिति है वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। साथ ही अगर हम बात करते हैं लखनऊ की तो 128 रहा, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं वायु की गुणवत्ता की अगर सूचकांक के आधार पर भी देखा जाए। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 42 दर्ज किया गया, जो कि बहुत अच्छी स्थिति कही जा सकती है अगर वायु गुणवत्ता की हम बात करते हैं। पुणे की अगर बात करें तो 94 दर्ज हुई, जो कि एक अच्छी स्थिति के अंतर्गत नजर आ रहा है हमें गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं 75 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति है वायु गुणवत्ता की गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। हालांकि कोलकाता की अगर बात करें तो 160 ये रहा, जो कि एक संतोषजनक स्थिति के अंतर्गत हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, यानी यहाँ भी स्थिति जो है संतोषजनक रही। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी 112 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक संतोषजनक स्थिति हम मान सकते हैं। भाई आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। अगर आप अलग अलग शहरों का रुख करना चाह रहे हैं क्या स्थिति होगी। हिमाचल प्रदेश की मलाण की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार किस तरह का मौसम यहां रह सकता है। मंगलवार को कुछ एक जगह बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि अगले 3 दिन यहां पर अधिकतर जगह जो बारिश है वो हो सकती है। और ऐसे में देखिए तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो यहां पर नजर आ रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, जो कि माइनस में आपको यहां नजर आ रहे होंगे, यानी यहां पर फिलहाल जो ठंड है वो काफी रह सकती है। साथ ही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तो आप देखिए यहां पर क्या स्थिति होगी। मंगलवार की अगर बात की जाए तो कुछ एक जगह बारिश हो सकती है, जबकि बुधवार को कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो उधमपुर में अगर आप जाना चाहते हैं, देखिए किस तरह का मौसम यहाँ रह सकता है, ये आपने जाना। और साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं लद्दाख के लेह का तो यहाँ देखिए किस तरीके से स्थितियां जो हैं विपरीत नजर आ रही हैं। खासतौर से मंगलवार की अगर बात की जाए तो बर्फबारी आपको यहां नजर आ रही होगी। हालांकि बुधवार में कई जगह बारिश, गुरुवार और शुक्रवार कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। और ऐसे में आप तापमान की अगर बात की जाए, देखिए किस तरीके से जो अधिकतम तापमान है -1, -2 और धीरे धीरे और ये गिरता जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान भी देखिए किस तरीके से गिरावट इसमें दर्ज की जा रही है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट की अगर बात की जाए तो अगले 4 दिन यानी मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक यहाँ कोहरे की स्थिति नजर आ रही है। यहाँ भी अगर आप जाना चाहते हैं तो सोच समझ के जाएं, कोहरा जो है वो आपको जरूर मिल सकता है। अधिकतम तापमान जो है करीब 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। यानी कोई बड़ा बदलाव जो नहीं है, 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास का जो बदलाव है वो जरूर चित्रकूट में नजर आ सकता है अगर आप यहाँ का रुख कर रहे हैं। साथ ही ओडिशा की पुरी की अगर हम बात करें, बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं यहाँ पहुंचते हैं, श्रद्धालु भी जाते हैं। और ऐसे में मंगलवार को देखिए कोहरे की स्थिति यहाँ रहेगी, जबकि अगले 3 दिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा। अधिकतम
अधिकतम तापमान जो है 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कोई बड़ा बदलाव जो है वो तापमान में यहाँ नहीं होगा। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, और भी जो पर्यटक हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही अगर आप जाना चाह रहे हैं पंजाब के पठानकोट में, तो देखिए मंगलवार को आपको यहाँ कोहरे की जो स्थिति है उससे रूबरू होना पड़ेगा, जबकि बुधवार को कुछ एक जगह जो बारिश की संभावना है वो यहाँ नजर आ रही है। गुरुवार को भी कोहरे की स्थिति, और अगले दिन आप देखिए कई जगह जो बारिश की स्थिति है बिजली चमकने के साथ ही उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही जो सही दिन आपको लगे उसमें आप यहाँ का रुख करें। तापमान जो है 14 से करीब 15 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने का अनुमान है अधिकतम तापमान। साथ ही राजस्थान के माउंट आबू की अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो चारों दिन आप देखिए जो मौसम है वो खुला हुआ आपको नजर आ रहा होगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार चारों ही दिन। ऐसे में अधिकतम तापमान जो है 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो ना सिर्फ मौसम भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और तापमान में भी हम मान सकते हैं कोई खास बदलाव नहीं है। तापमान भी जो है काफी अनुकूल नजर आ रहे हैं। तो आप अगर माउंट आबू जाना चाहते हैं तो सारी जानकारी आपको हम दे रहे हैं मौसम की। इसके साथ ही अगर आप तमिलनाडु के ऊटी का रुख कर रहे हैं तो देखिए ऊटी में मंगलवार, बुधवार को कुछ एक जगह जो बारिश है वो हो सकती है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार 2 ऐसे दिन जहां पर मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में तापमान की अगर बात की जाए, देखिए करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोई बड़ा बदलाव जो है तापमान में यहाँ नजर नहीं आ रहा। और 2 अच्छे दिन अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो साथ ही तेलंगाना के वारंगल की अगर हम बात करें, यहाँ भी पर्यटक पहुँचते हैं। तो देखिए मंगलवार को और उसके साथ साथ अगले 3 दिन भी, यानी चारों ही दिन कुछ एक जगह जो बारिश है सिर्फ हो सकती है, ज़्यादा बादल नहीं है लेकिन कुछ एक जगह फिर भी बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान जो है वो 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं उत्तराखंड के चमोली का, तो मंगलवार को यहाँ मौसम खुला रहेगा, लेकिन बुधवार, गुरुवार को संभल कर आप यहाँ जाएं क्योंकि अगले 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अगर शुक्रवार की हम बात करते हैं तो शुक्रवार में भी कुछ एक जगह बारिश हो सकती है। और ऐसे में अधिकतम तापमान जो है करीब 11 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान और न्यूनतम तापमान जो है 4 से 2 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। 2 डिग्री सेल्सियस का जो बदलाव है वो सीधे तौर पर तापमान में नजर आ रहा है। अगर आप चमोली का रुख करना चाहते हैं तो देखिए क्या स्थिति होंगी, जाना आपने किस तरीके से जो मौसम है उसमें बदलाव आता है। और यही बदलता मौसम जो है इसका असर होता है हमारी फसलों पर भी। ऐसे में किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आलू और लहसुन के खेत में क्यारियों के बीच मल्चिंग करें। इसके लिए किसान पुआल, सूखी घास या पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां एक तरफ मल्चिंग करने से जड़ों का विकास अच्छा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ पौधों की जड़ों में तापमान नियंत्रित किया जा सकता है और पोषक तत्वों या पानी का वाष्पीकरण नहीं होता। इस तरह मल्चिंग करने से बहुत से फायदे होते हैं। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में किसान गोभी वर्गीय सब्जियों की कटाई करते रहे। वहीं हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी और उप आर्द्रता वाले इलाकों में रबी की प्याज की रोपाई का काम करें। यहाँ के किसान लहसुन की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के निचले हिस्सों में आलू की जड़ों में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। जम्मू कश्मीर के उप उष्ण कटिबंधीय इलाकों में बारिश की वजह से गेहूं, सरसों, चना, मटर और सब्जियों के खेतों में जो पानी भर गया उसे बाहर निकालें। यहाँ के किसान प्याज की रोपाई का काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में मटर के बेलों को सहारा देने का काम करें। जम्मू कश्मीर के ठंडे और सूखे इलाकों में पत्तेदार सब्जियों को फिर से लगाया जा सकता है। यहाँ के किसान चाइनीज गोभी और सलाद पत्ता को ग्रीन हाउस में लगाएं। तो जाना आपने किस तरह की सावधानी रखनी होगी और अलग अलग फसलें जिनका विकल्प किसानों के पास रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं बेबी कॉर्न की खेती के बारे में। अभी का जो मौसम है उसमें आप कैसे बेबी कॉर्न की खेती कर सकते हैं और इसके जरिए अच्छी आमदनी ले सकते हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं।
दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 1.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे बेचकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में किसानों ने बेबी कॉर्न प्रसंस्करण के संयंत्र भी लगाए हैं। प्रसंस्करण के बाद बेबी कॉर्न के दाम भी अच्छे मिलते हैं और इसे लंबे समय तक भंडार करके रखा भी जा सकता है। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे में मौसम की जानकारी आप जरूर रखें। और आपको बता दें ये सारी जानकारी अब आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए। उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां आप मौसम की ताज़ा जानकारी ले सकेंगे मौसम खबर के साथ, कभी भी कहीं भी। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।